बताओ बताओ। रब्बी गुरुजी ने हम सब से तो इतने आसान सवाल पूछे थे, अब जानबूझकर यीशु से इतने कठिन सवाल पूछ रहे हैं। यदि किसी को मंदिर जाकर सुख और शांति मिलती है तो उसे जरूर जाना चाहिए, लेकिन परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो हम सबके अंदर ही बसते हैं। क्या ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर जाना अनिवार्य नहीं? ये क्या कह रहे हो तुम? ये लगा तीर निशाने पर, सजा भुगतने को तैयार हो जाओ यीशु बेटा। आप लोग इसकी बातों को बुरा मत मानिए, छोटा बच्चा है। ईश्वर और उनके मार्ग तक पहुंचने का ज्ञान थोड़ा कम है इसमें। यदि इसे ईश्वर और धर्म का ही ज्ञान नहीं तो किसी और विषय के बारे में क्या ज्ञान लेगा ये? नहीं, ये बच्चा इस पाठशाला में पढ़ने योग्य नहीं है। रब्बी गुरुजी जानबूझकर कर रहे हैं सब, ताकि यीशु पाठशाला में दाखिला न ले सके। परंतु गुरुजी, इस गांव में सिर्फ एक ही पाठशाला है। अगर इस बच्चे को इस पाठशाला में प्रवेश नहीं मिला तो इसे अपने पूरे परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि इस बच्चे को अपने परिवार के साथ आज ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना बाकी लोगों को भी समझाएगा कि ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में जाना अनिवार्य नहीं। इस एक बच्चे की वजह से गांव के भोले भाले लोग सही राह से भटक जाएंगे। तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं हो, जिससे गुरुजी का गुस्सा शांत हो जाए। जाओ। गुरुजी, मैं यीशु का पिता जोसेफ हूं। मेरा विश्वास कीजिए, किसी का दिल दुखाना यीशु का उद्देश्य नहीं था। वो तो केवल आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। हाँ, ये सही है कि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, परंतु उसने जो कहा वो सही नहीं है। यीशु, तुम्हें अपने घुटनों के बल बैठकर दोनों कानों को पकड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मंदिर में प्रार्थना किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती और हर एक व्यक्ति का मंदिर में जाना अति आवश्यक है? माँ कहती है कि हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और परमपिता परमेश्वर तो हर जगह विराजमान है, इसलिए मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। वो तो सबके अंदर है, हर एक जीव में परमपिता परमेश्वर बसते हैं।
हर जीव में बसते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जानवरों में भी ईश्वर का वास है? हाँ, इंसान, जानवर, पशु पक्षी सभी के अंदर परमपिता परमेश्वर का वास है। इसलिए हर एक जीव का शरीर ही मंदिर है। बस, बहुत हो गया। इस बच्चे के मुंह से मैं ईश्वर और उसके निवास स्थान, हमारे मंदिरों के बारे में कोई अनर्गल बात सुनना नहीं चाहता। गुरुजी, आपका गुस्सा आधारहीन नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि इस बच्चे को एक अंतिम अवसर अवश्य देना चाहिए। आज्ञा है? यीशु, चलो मेरे साथ, अभी निर्णय हो जाएगा ईश्वर कहाँ बसते हैं और कहाँ नहीं बसते। ये सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो यीशु, यदि तुम कहते हो कि हर जीव में ईश्वर का वास है, तो इस मेमने में भी ईश्वर का वास होगा, है ना? अच्छा, तो फिर सिद्ध करो। और हम सबके सामने इस मेमने के भीतर वास करने वाले ईश्वर से बात करो और दिखाओ हमें कि क्या ये मेमना इंसानों की तरह बात कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आओ बच्चे, इस मेमने से बात करके दिखाओ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप सभी लोग इतने ज्ञानी होने के बावजूद एक छोटे बच्चे का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो मेरा बन रहा है। इतने सारे गुरुओं को मैं प्रवेश परीक्षा के लिए लेकर आया हूं और तुम्हारा बेटा उल्टे सीधे उत्तर देकर इन सब गुरुओं का अपमान कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो ईश्वर के साथ पवित्र मंदिरों का भी अपमान कर रहा है। शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसकी भूल सुधारूं। तो यीशु, तुम्हारा मानना है कि ईश्वर जानवरों में बसते हैं, तो फिर दिखाओ कि ये मेमना इंसानों की तरह बात कर सकता है। ठीक है, ये मेमना और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं इससे जरूर बात कर पाऊंगा। गाँव वालों, देखो, अभी यीशु दिखाएगा कि मेमना इंसानों की तरह बात कर सकता है। ध्यान से देखिए आप सब लोग। हाँ 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 हाँ। ये परमपिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आप सभी के अंदर बसते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सबको इस बात का भरोसा दिला सकूं। क्या हुआ यीशु?
अरे कुछ तो बुलवाओ इस मेमने से। डरो मत, तुम्हारे अंदर परमपिता परमेश्वर का वास है। अगर तुम चाहो तो परमेश्वर तुम्हारे माध्यम से हम सबसे जरूर बात करेंगे। यशु, देखा देखा देखा, ईश्वर जानवर में नहीं बसते। अगर बसते होते ना बेटा तो अब तक हम इंसान की बोली सुन चुके होते। हाँ हाँ गुरु जी सही कह रहे हैं। एक जानवर इंसान की बोली कैसे निकालता है? हाँ सही कह रहे हैं। एक इंसान की बोली कैसे निकालता है? कोई बात नहीं, शायद अगली बार तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाए और तब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे द्वारा हमसे जरूर बात करेंगे। कौन बोला? हाँ कौन बोला? ये किसने आवाज लगाई है? यीशु कि किसने किसने? हाँ यीशु। कैसा अद्भुत बच्चा है, सच में उसने मेमने से। मैं बोल रहा है। नहीं फिर क्यों लगा कुछ देर पहले कि ये यीशु बोल रहा है? नहीं, भ्रम हुआ होगा मुझे, भ्रम। ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। गुरुजी देखिए, जानवरों की भाषा बोल रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार तो हुआ है। हम सब ने स्वयं अपने कानों से सुना है। इस मेमने ने यीशु को पुकारा है, एक बार नहीं अनेक बार। गुरुजी आप कहना क्या चाहते हैं गुरुजी? यही कि अभी कुछ देर पहले यीशु ने हमारे मंदिर और ईश्वर के बारे में जो कुछ कहा उस पर हमें आपत्ति थी, लेकिन इसकी प्रार्थना से ही ईश्वर ने चमत्कार दिखाया है। इसलिए इस बच्चे को पाठशाला में प्रवेश अवश्य मिलना चाहिए। हम गुरु जी की बात से सहमत हैं। यीशु को पाठशाला में प्रवेश मिलना ही चाहिए। जैसा आप सब लोग ठीक समझे, आप सब गुरुजन हैं। यीशु बेटा, कल से तुम पाठशाला में आ सकते हो। मुझे पाठशाला में आने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद गुरुजी। लेकिन मेरी एक विनती है, मेरी बहन आशा को भी यहाँ पढ़ने के लिए अनुमति दे दीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लड़कियों को पाठशाला में पढ़ाना समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है, और इससे बेहतर ये होगा कि वो अपने घर के कामों में अपना मन और समय दोनों लगाएं। मैं माफी चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन लड़कियों को पाठशाला में पढ़ने के लिए अनुमति ना देना उचित नहीं है। उचित और अनुचित का ज्ञान अब मुझे तुमसे लेना होगा। बोलने दीजिए बच्चे को, मैं सुनना चाहता हूं कि ये क्या कहना चाहता है। जी गुरुजी। तुम्हें क्यों लगता है बच्चे कि लड़कियों को पाठशाला में पढ़ाने की अनुमति ना देना उचित नहीं है?
गुरुजी, मुझे परमपिता परमेश्वर के बारे में सबसे पहले मेरी माँ ने बताया। उनसे ही मैंने जाना कि सृष्टि का निर्माण करने वाले और हम सब के रक्षक तो परमपिता परमेश्वर ही है। आपको परमपिता परमेश्वर के बारे में सबसे पहले किसने बताया गुरुजी? मेरी माँ ने। बच्चे के बड़े हो जाने तक उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान माँ ही तो देती है। फिर हर बच्चे की पहली गुरु माँ ही तो होती है ना, तो उसका पढ़ना लिखना समय की बर्बादी कैसे हो सकती है? मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मैंने जो भी सीखा है माँ से ही सीखा है। अगर मेरी माँ अज्ञानी होती तो वो मुझे कुछ भी कैसे सिखा सकती थी? इसलिए लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है गुरुजी। अभी तो वो भविष्य में अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखा सकेगी। गुरुजी, आपसे अनुरोध है कि रब्बी गुरुजी से कहे कि वे आशा और नीमा के साथ साथ गांव की बाकी लड़कियों को भी पाठशाला में पढ़ने की अनुमति दे। गुरुजी, आपसे अनुरोध है कि रब्बी गुरुजी से कहे कि वे आशा और नीमा के साथ साथ गांव की बाकी लड़कियों को भी पाठशाला में पढ़ने की अनुमति दे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें अपनी सोच की व्यापकता को बढ़ाना होगा और लड़कियों को सिर्फ घर गृहस्थी में ना डालकर शिक्षित करना अनिवार्य है, जिससे सिर्फ आज की ही नहीं आने वाली पीढ़ी भी सशक्त हो सके। जी जी गुरुजी, मुझे भी आपकी बातें सुनकर ये सुखद एहसास हो रहा है कि प्रगति ही प्रकृति का नियम है। मुझे लड़कियों को अपनी पाठशाला में पढ़ने के लिए अनुमति देने में बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज से मेरी पाठशाला में कोई भी लड़की आकर पढ़ सकती है, उसे पूरी तरह से अनुमति है। धन्यवाद यीशु भैया, धन्यवाद यीशु। हे ईश्वर, आपके पुत्र ने आज कन्याओं को शिक्षा का अधिकार देने की लड़ाई जीत ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में यीशु समाज के कल्याण के लिए अनेकों कार्य करेगा। इस दुनिया में इससे सुंदर जगह और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तुम हो यीशु। जिस बच्चे के कहने पर एक जानवर भी इंसान की भाषा बोलने लगे, उस बच्चे में कुछ तो खास है। अरे यीशु, इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पौधे लगा दिए, वाह। मैं कुछ मदद करूं? नहीं पिताजी, मैं कर लूंगा, 2 पौधे ही बचे अब। यीशु, तुम ये गड्ढा हाथों से क्यों खोद रहे हो? रुको, हाँ, ये लो। तुम्हें पता, मेरे पिताजी कहा करते थे कि किसी काम को हमें हाथों से करने की जरूरत होती है और किसी काम के लिए औजार की जरूरत पड़ती है। और जिस व्यक्ति को इन दोनों बातों का अंतर समझ में आ जाता है ना,
वो बहुत ही बुद्धिमान होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें भी इन दोनों बातों का अंतर समझ में आ जाए। लो लो, इससे खोदो। यीशु, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था पिताजी कि वास्तव में हाथ तो परमपिता परमेश्वर की देन है और हम सब उनके औजार। हम जो भी करते हैं वो परमपिता परमेश्वर हमसे करवाता है। किसे समझाने चला था मैं? स्वयं ईश्वर के पुत्र को। बेटा, तुम्हें हाथों से खोदना है, हाथों से ही खोदो।